हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामने आपको तीन चार्ट दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सेंसेक्स का चार्ट है, राइट हैंड साइड को एक कॉल साइड का चार्ट है और एक पुट साइड के ऑप्शन का चार्ट दिखाई दे रहा है। आज मैं एक ऐसी सेटअप के बारे में बात करने वाला हूं जिसे आपने कई बार चार्ट पर बनते हुए देखा होगा, लेकिन शायद ही आपने कभी उसे वास्तविक ट्रेडिंग में अपनाया हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और समझने का प्रयास करना कि क्या इस वाकई इस प्रकार का कोई सेटअप हो सकता है जो एक ऑप्शन बायर के लिए लाभकारी सिद्ध हो। सच कहूं तो एक ऑप्शन बायर होने के नाते मेरा एक ही उद्देश्य होता है, सही समय पर लाभ कमाना, और जब मुझे मनचाहा लाभ प्राप्त हो जाता है तो अपनी ट्रेडिंग सिस्टम को मैं किल स्विच मार देता हूं। इसके साथ ही मैं इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं तो मैं एक बात और करना चाहता हूं आपको। मैंने एसएल ट्रेडिक्स चैनल पे एक पोल डाला हुआ है। जाकर के जब आप एसएल ट्रेडिक्स के पोल ऑप्शन पर जाएंगे, एसएल ट्रेडिक्स के चैनल को खोलेंगे तो यहाँ पर एक पोस्ट दिखाई देगी आपको। आप इस पोस्ट पर पार्टिसिपेट करिए और मुझे बताइए कि क्या ऐसा होना चाहिए। आपको इस तरह से दो चीज़ें दिखाई देंगी। क्या हम हर सप्ताह एक वीडियो बनाएं जिसमें आपके कमेंट और एसएल ट्रेडिक्स के उत्तर शामिल हों। ये सब्सक्राइबर के लिए, सब्सक्राइबर अपनी राय दें, कमेंट करिएगा, इस पर बताइएगा। दूसरा पोस्ट जब आप खोलेंगे तो मैं इस तरह से कुछ बनाना चाह रहा हूं ताकि सीधे सब्सक्राइबर की जो चीज़ें हैं, जो वो लोग कहते हैं, हम एक नया प्रयास शुरू करने की सोच रहे हैं जिसमें आपके कमेंट्स और हमारे उत्तर वीडियो के रूप में साझा किए जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसा एक वीडियो बनाया जाए? अपना वोट करिएगा, अपनी राय दीजिएगा। ये वीडियो हफ्ते में एक बार सब्सक्राइबर के कमेंट और नाम के साथ सकारात्मक संवाद के लिए बनाया गया है। इस तरह का विषय वहाँ पे लिया जा रहा है, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि क्या इस तरह से बनाया जाए जिससे सब्सक्राइबर के साथ सीधे हम लोग एक कॉन्टैक्ट बना के रखें और उन्हें बताएं कि हाँ भाई, उनके जो क्वेश्चन हैं वो क्या हैं, तीखे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, वो क्या चाह रहे हैं। और तीसरा, एक मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आज वो उस तरह का सेटअप मिला था तो इसलिए मुझे आज वो बात याद आई। तीसरा है, ये 12 जुलाई 2024 का चार्ट है। यहाँ पर मैं अभी आपको इसका ऑप्शन चार्ट भी दिखाऊंगा। ये इसका ऑप्शन चार्ट है, इस पर मैंने लिखा हुआ है 80,600 का सी है, डेट 12/7/2024। तो इस तरह के मेरे पास हजारों चार्ट पड़े हुए हैं। मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जहाँ से मार्केट में मेरी सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था, मेरी बर्बादी शुरू हुई थी इस प्रॉफिट के बाद, तो उसको भी मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। यही आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, जहां से आप अति उत्साहित होकर के बहुत अधिक नुकसान आपको हुआ होगा। सबसे पहले मैं आपको आज के ट्रेड के बारे में समझाऊं, आज के सेटअप के बारे में समझाऊं, तो आप इस चीज़ को सबसे पहले नोट करिएगा। ये आप बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि सीधे आप लोगों से चर्चा हो पाए, आप लोगों से बात हो पाए और जो भी आपके कमेंट्स हैं मैं उसके उत्तर दे पाऊँ। अब सीधे एक बात करते हैं वीडियो की। अब यहाँ पर जो सेटअप है मैं उसकी चर्चा आप लोगों से कर रहा हूँ। 27 EMA तो मेरा फेवरेट है ही, जिस पर मैं काम करता हूँ। शायद अगर किसी ने इसका डिसिप्लिन के साथ काम किया होगा तो उन्हें समझ में आएगा कि यहाँ पर किस तरह से सेटअप बना था, कहाँ पर एंट्री मारनी चाहिए थी। और आज मैं बहुत जो मेरी एंट्री रही है, मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं डरा था, मैं डरा था कि मेरा स्टॉप लॉस चले जाएगा, लेकिन बहरहाल स्टॉप लॉस नहीं गया। लेकिन उसके बाद भी मैं एंट्री मारता और मैंने कहां पर गलती नहीं की। जो मैंने 12 जुलाई 2024 को की थी वो गलती मैंने कहां नहीं की, आज मैं उसको भी समझाने की आपको कोशिश करता हूं। चलिए सीधे वीडियो पर चलते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और एक ये छोटा सा अनुरोध है, अपील है आप लोगों से, प्लीज आप मेरे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए ये अपील मुझे बार बार करनी पड़ती है। कभी भी जब मार्केट खुलती है, बहुत अधिक गैप अप हो जाती है, गैप डाउन हो जाती है, तो एक ऑप्शन बायर सोचता क्या है? वो यही सोचता है कि मार्केट बहुत ऊपर खुल गया तो एक बार नीचे को जाएगी ही जाएगी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। तो मार्केट इंसान उसी तरीके से करता है। लेकिन हम लोग सेटअप नहीं देखते हैं। मार्केट नीचे ही जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन हमारा सेटअप कहाँ पर बन रहा है हम उस सेटअप को नहीं देखते हैं। आज मेरी एंट्री होती है, सबसे पहले एंट्री होती है मेरी कॉल साइड को यहाँ पर। और यहाँ पर क्यों एंट्री होती है मैं पहले उसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि 27 के ऊपर अगर मार्केट है
तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कॉल साइड को ही जाऊंगा, लेकिन वहां पर मेरा सेटअप गड़बड़ाया नहीं होना चाहिए। गड़बड़ हो गई तो फिर उसके बाद मैं वहां से बाहर भी आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, छोटा सा नुकसान होगा लेकिन मैं बाहर आ जाऊंगा। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, ये जो आपको गोलाकार आपको दिखाई दे रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि मैंने एंट्री मारते ही मैं एग्जिट भी हुआ हूँ यहाँ पर, जबकि मेरा सेटअप भी बनाया 27 EMA। यहाँ पर एक ही चीज नहीं हुई है जो मुझे बाद में जब गलती हो चुकी थी उसके बाद ध्यान में आया। कैंडल सब कुछ सही बनी थी, पहले तो यहाँ पर एक एंट्री होती मेरी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था। डर इस बात के लिए लग रहा था कि अगर आप ट्रेड को देखेंगे, यहाँ पर अगर ऑप्शन चार्ट को अगर आपको देखेंगे तो ऑप्शन चार्ट क्या कर रहा है कि आज प्राइस नीचे क्लोज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैंने हमेशा आपको बोली हुई पुराने वीडियो अगर आपने देखे हैं, जब गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है तो मैं 9:15 से लेकर के 9:20 की कैंडल को छोड़ देता हूं। मैं इस पर कुछ भी नहीं करता। यहाँ पे जैसे मैंने कल 9:15 में एग्जीक्यूट कर लिया था ऑर्डर, लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि गैप अप हुआ था तो मार्केट को 5 मिनट मैं होल्ड करता हूं कि यहाँ पर कर क्या रहा है, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग या कुछ भी हो सकता है। उसके बाद 9:20 की कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है कॉल साइड को, यहाँ अच्छी खासी बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल बनती है और नीचे लो अभी यहाँ का ब्रेक नहीं हो रहा है। किस साइड का? ऑप्शन साइड का। ऑप्शन जो चार्ट है ये 82,500 की पुट खुली है और ये खुली है 82,100। अब ये दोनों चीजें मैंने कहां से ली है, पहले मैं आपको इसको बता देता हूं। ये है 82,500, ये रहा, और ये कल की क्लोजिंग प्राइस है 82,200। तो मैंने 100 नीचे का इन द मनी यहां पर खोल के रखा हुआ था। अगर दूसरी कैंडल अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी कैंडल क्या होती, नीचे आती है। अक्सर मैं क्या करता था, पहले इस वाली कैंडल पे एंट्री मार लेता था, यानी कि यहां पर क्या है, कॉल ऑप्शन बायर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, पहले कौन हो रहा है, पुट बायर एक्टिवेट हो रहा है, तो मैं पहले एंट्री यहां पर बना लेता था। लेकिन इस बार मैंने इसलिए गलती नहीं की क्योंकि यहां पर इंक्रीज वॉल्यूम नहीं है। कैंडल ऊपर तो गई है लेकिन इंक्रीज वॉल्यूम नहीं है, और यहां पर डिस्क्रीज वॉल्यूम नहीं है पहले 5 मिनट की कैंडल से, इसलिए मैंने ये ट्रेड को रहने दिया। मेरा सोचना यह था कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाना शुरू करेगा, इसके ऊपर ब्रेक करेगा, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है और ये मेरे लिए नहीं, अगर इसको उल्टा करें तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है, ये मेरे लिए सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो मैं ऑप्शन चार्ट के हिसाब से आपको बोल रहा हूं कि ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है और ये एरिया मेरे लिए सपोर्ट है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ऑप्शन चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब यहां पर ये डायरेक्शन बन रहा था इस तरह से, यहां से मार्केट रेजिस्टेंस लेती है, यानी कि इस एरिया से मार्केट रेजिस्टेंस लेती है और मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। तो यहां पर क्या होता है, मैं इस कैंडल पे मैंने कॉल का एक एंट्री मारी थी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। अगली अगर आप 10:20 की कैंडल देखेंगे तो इंडेक्स में ग्रीन कैंडल बनती है। परसों एक व्यूअर ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि सर यहाँ पर ऑप्शन में इंडेक्स में रेड बनी है, ऑप्शन चार्ट में जो कॉल ऑप्शन है वहां पे ग्रीन बनी है। तो इस तरह से कुछ कमेंट आए थे। ये एक सेटअप होता है, ये रेजिस्टेंस के पास पर बनता है। यहां पर जैसे ही मैंने एंट्री मारी ये रेड कैंडल बनती है, और जबकि यहां पर अगर आप इंडेक्स में देखेंगे तो यहां पर ग्रीन कैंडल बनती है। ये मैंने एंट्री गलत इसलिए भी मारी थी क्योंकि यहां पर इंक्रीज वॉल्यूम नहीं था, और न ही यहां ऑप्शन साइड को देखेंगे तो यहां पर डिस्क्रीज नहीं था, 27 EMA के ऊपर था, तो इसलिए मैंने यहां पर एक एंट्री बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही ये रेड कैंडल बनती है मैं यहां पर अपने ट्रेड को काट देता हूं। मैंने जितने में लिया था उतने में ही मुझे यहां पर कट के मिल जाता है, यानी कि मुझे करीब 50 रुपए का यहां पर नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। अब यहां पर मेरा सेटअप एक्टिवेट होता है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर रेड कैंडल बन रही है, यानी कि इस एरिया पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर मार्केट इसको निकालेगा तो एक अच्छी सेलिंग यहां पर मिल सकती है। उसके बाद मैंने इस वाली कैंडल पे एंट्री तो मार ली, यहां पे इंक्रीज वॉल्यूम पर आपको सेलिंग दिखाई देगी इस वाली कैंडल पे, और कॉल साइड के ऑप्शन में देखेंगे तो डिस्क्रीज वॉल्यूम हुआ रहता है। जैसे ही मार्केट यहां जाता है मुझे डर लगता है इस वाली कैंडल पे। अब इस वाली कैंडल पे यानी कि 10:45 की कैंडल पे मुझे डर लगा था। डर इस बात का लगा था क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस था वो यहां पर आ चुका था। मैंने इस वाली कैंडल पे, जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था, अगर ये क्लोजिंग यहां पे मिल जाती तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मैंने अपना स्टॉप लॉस यहां पर रख लिया था। यहां पर मैंने एंट्री मारी थी मार्केट ऑर्डर पर। ये स्टॉप लॉस रखा था जब ये कैंडल बनी थी ये वाली,
तो तब मुझे डर लगा था कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर चला जाएगा। अगर यह स्टॉप लॉस चला जाता तो मैं इस ट्रेड से बाहर आ जाता, लेकिन मैं आज यहाँ पर बचा हूँ। यहाँ पर मैं बच गया और मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर जो एंट्री होती है, ये वाली एंट्री होती है, ये 27 EMA की एंट्री होती है। यहाँ पर इस वाली एरिया पे जो भी आप चाहते, यहाँ पर आपको अगर कहीं पे दिखाई देता है, ये अगर बाई चांस आप एंट्री मारते, ये एंट्री मारते, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर, और आप यहाँ से अच्छा खासा ट्रेड करते। मेरी एंट्री यहाँ पर होती है, इस वाले एरिया पर एंट्री होती है, और उसके बाद जैसे ही ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था तो मैं इस ट्रेड से बाहर आ चुका था। मैं यहाँ पर वेट नहीं किया था। उसके बाद मार्केट यहाँ गया था, यहाँ ऊपर चला गया था, यहाँ पर मैं उसके बाद बाहर आ गया था। अगर ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा है तो आपको समझ में आएगा। पहले देखिए 27 EMA के नीचे मार्केट है, मार्केट 9 EMA के नीचे चल रहा है। मैंने यहाँ पर गलत एंट्री मारी थी। ये जो एंट्री थी मेरी गलत एंट्री थी, क्योंकि मार्केट ऊपर 9 EMA के ऊपर चला गया था। मुझे गलती का एहसास हुआ। मुझे यहाँ पर कॉल साइड का जो भी चार्ट था, मैं बाहर आया। उसके बाद ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे 10:25 की, नीचे वॉल्यूम देखिए, इंक्रीज वॉल्यूम पर सेलिंग आई थी। यहाँ पर मेरी एंट्री होती है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहता है। उसके बाद जब ये मार्केट ऊपर चली जाती है, ये कैंडल जब यहाँ से नीचे आती है, मुझे डर लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर चला जाएगा और मुझे आज नुकसान ही होगा। लेकिन मार्केट जैसे ही ऊपर जाती है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता, मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया तो मेरा ट्रेड यहाँ पर खत्म हो चुका था। मुझे उससे लेना देना नहीं था कि मार्केट उसके बाद कहाँ गया, क्यों गया, कैसे गया, मुझे कुछ भी समझना नहीं था। अब यहाँ पर देखिए कि एक 27 EMA की एंट्री मुझे यहाँ पर दिख रही थी। मार्केट कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर 27 EMA से आ रहा है। मार्केट ऊपर जाता है, ये आता है, और यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड आपको मिल जाता। अगर मैं यहाँ पर एंट्री करता तो देखिए कितने अच्छी एंट्री यहाँ पर 27 EMA पे मिल रही है, और ये आपकी क्लोजिंग, ये आप स्टॉप लॉस रखिए। प्रॉफिट हो गया ठीक, नहीं तो सीधे बाहर आ जाइए। 173 पे एंट्री ली और आपका 223 यानी कि 50-60 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आप डिसिप्लिन के साथ अगर ट्रेड करेंगे, सेटअप को समझेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट होगा। मैंने आपको बार बार बोला कि मैं अपनी वो चीज़ बता रहा हूँ आज, ये जो इस चार्ट को दिखा रहा हूं और जो मेरी आज की ट्रेडिंग है, उसमें धरती आसमान का अंतर है। आज मैं बहुत अधिक प्रॉफिट के लिए नहीं जाता हूं। दूसरा एक चीज, अगर आप ऑप्शन चार्ट पे अगर देखेंगे, सुबह से ऑप्शन चार्ट पे हायर लो बन रहे हैं। ये देखिए, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये हायर लो बन रहा है। ये हायर लो जब चीज बन रही थी, यहां पर अगर इस कैंडल को देखेंगे 10:20 वाली कैंडल पे, इंडेक्स में ग्रीन कैंडल बनी है, ऑप्शन चार्ट में रेड कैंडल बनी है, और डिस्क्रीज वॉल्यूम के साथ, अगले 5 मिनट की डिस्क्रीज वॉल्यूम के साथ प्राइस नीचे क्लोज होता है। एक मेरे व्यूअर हैं आर्मी.करण करके कोई हैं, जो व्यूअर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि सर, जहां पर एंट्री होती है, जहां पर अगर आपकी एंट्री सही हो जाती है तो प्राइस एक्शन ऑलरेडी काम करता है। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, यानी कि वो, उनको इतनी जानकारी तो है, वो समझ रहे हैं इस चीज को कि हाँ भाई, यहां पर इस तरह की चीजें होती हैं। मेरी एंट्री यहां पर थी, मार्केट यहां गया, ये रेड कैंडल बनी, मैंने जैसे ही काटने की कोशिश की यहां पर, तो मेरा स्टॉप लॉस 50 रुपए नुकसान पर यहां पर कटा था। जस्ट मैंने यहाँ पर एंट्री, दूसरी एंट्री लिया और मुझे प्रॉफिट हो गया, मेरा एसएल बच गया और मेरा प्रॉफिट यहाँ पर हो गया। तीसरी एंट्री अगर आप कॉल साइड को देखेंगे, 27 EMA यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। मैं प्लीज अभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेपर ट्रेडिंग करिएगा, सीखिएगा, लेकिन मेरे सेटअप को सीधे जा करके ट्राई मत करिएगा। पहले इस सेटअप को समझिएगा कि ये कितनी बार बन रहा है और मुझे कहाँ पर लेना है, उसके बाद जा करके आप ट्रेड करिएगा, एक्चुअल ट्रेड जो करना है। अभी प्लीज आप अपना पैसा मत गवाइएगा, यहाँ पर पैसा, आपकी पूरी कैपिटल चली जाएगी, आप उसका ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जो मैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, मैं सीधे आपको आज ये वीडियो दिखाऊंगा 12 जुलाई का, इसको समझने की कोशिश करिएगा और आप पोलिंग पर पार्टिसिपेट करिए। जो मैंने पोल डाला हुआ है उस पर बताइए कि आपकी राय क्या है और आप किस तरह से उसे समझ रहे हैं, किस तरह से चार्ट को देख रहे हैं, उसको समझिएगा।
अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया जहां से कल से मार्केट कल हाई ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक करने के बाद रीचेक होने के बाद ऊपर गया हुआ है, ये सपोर्ट बना हुआ है। मार्केट अभी भी ट्रेंड नीचे को है। मार्केट ने ये एरिया रेजिस्टेंस का बनाया है। अब कल देखना होगा कि मार्केट किस तरह से ट्रेड करता है, कहां पर खुलता है और 27 EMA क्या कहता है और प्राइस एक्शन क्या कहता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के मैं ट्रेड लूंगा। आप मेरे ट्रेड जो मैं एंट्री ली है, आप उसको अपने माइंड सेट के साथ मिलाने करके देखने की कोशिश करिएगा। आप सीधे ट्रेड मत लीजिएगा, तो तब जाकर के आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि मैंने इस ट्रेड से जब मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो तब जाकर के आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर इस वाले ट्रेड पे बहुत अच्छा पैसा कमाया और यही दिन था जो मेरी बर्बादी का कारण रहा था। मैं मार्केट में पैसा कमाने के लिए आया था और मुझे बहुत अच्छा पैसा भी मिल रहा था। मुझे कुछ नहीं आता था, कॉल कैसी खरीदी जाती है, सिर्फ मैं स्टॉक से ऑप्शन ट्रेड पे आया था और मैं जानता था कि कॉल ही बाय होती होंगी और मैं कॉल ही बाय करता था और मुझे यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। और जो ये प्रॉफिट हुआ था, उस दिन से मेरा लॉस मेकिंग ट्रेडर बना। लॉस मेकिंग ट्रेडर के बाद जब मैं समझ में आया कि मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैंने फिर सीखने की कोशिश की। मैंने अपने सेटअप को ढूंढने की कोशिश की कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, अपनी सारी चीज़ें, अपने डिसिप्लिन पर काम किया। आज मैं भले ही छोटे प्रॉफिट पर बाहर निकलता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए छोटा प्रॉफिट नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर पुट साइड की अगर मेरी एंट्री देखेंगे, अगर मेरी एंट्री यहाँ पर है, अगर मुझे 222 या 223 पर अगर एंट्री मिलती है और मैं यहाँ से 365 रुपये तक या 364 रुपये पर भी अगर मेरी एग्जिट होती है, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहा हूँ। मैं यहाँ पर लॉस मेकिंग नहीं बनना चाहता, डिसिप्लिन के साथ। इस कैंडल ने मुझे ज़रूर डराया था कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 27 EMA के नीचे आ रहा था और यहाँ पर चीज़ें नीचे अगर देखेंगे डिस्क्रीज हो रहा है और यहाँ पर अगर देखता हूँ तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो इसने मुझे ज़रूर डराया था, लेकिन मैं डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर रहा था कि अगर चला जाएगा, मेरा ये स्टॉप लॉस चला जाएगा, तो उसके बाद मैं यहाँ से बाहर चले जाऊँगा और मैं आज ट्रेड नहीं करूँगा। मेरी एंट्री होती है 226 पे, मेरा स्टॉप लॉस होता है 208 रुपये पे। यानी कि मुझे 20 या 30 पॉइंट का यहाँ पर नुकसान होता। अगर प्राइस जंप कर जाता तो मुझे यहाँ पर बड़ा नुकसान हो सकता था। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दोस्तों, ये चार्ट है 12 जुलाई 2024 का। मैं आज इसकी इसलिए चर्चा करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग मेरी बातों को समझ सकें, उनसे, उस अनुभव से आप लोग भी सीखें, समझिए कि किस तरह से हम लोग को गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ये मुझे आज इसलिए याद आई कि आज भी उसी तरह का सेटअप बना और मैंने एंट्री भी मारी। आज मेरा डिसिप्लिन था, मेरा अपना प्रॉफिट था। और ये दिन जो 12 जुलाई 2024 का था, आज जुलाई थी, तो ये भी मुझे याद आया और मैंने वो चार्ट भी रखा हुआ था। मेरे पास ऐसे हज़ारों चार्ट हैं जो मैंने रखे हुए हैं। बाद में कभी भी अगर जब मैं कभी किसी को सिखाऊंगा तो वो चार्ट भी उनके साथ शेयर करूंगा। वो चार्ट अभी आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जो ये 12 जुलाई 2024 था, ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड किया जाता है मुझे नहीं आता था। मैं सिर्फ उस समय कॉल ही बाय किया करता था। जब कॉल बाय करता था, मुझे पुट भी बाय किया जाता है ऐसा नहीं था, और स्ट्राइक रेट कैसे लिया जाता है वो पता नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर है, जब मैं बहुत सारे जो अच्छे ट्रेडर हैं उनके जो यूट्यूब में चैनल पे उन्होंने डाले होते थे शाम को, वो देखता था, तो मैं दूसरे दिन उसी तरह से करने की कोशिश करता था। और मैं सोचता था कि वो इस तरह से क्यों करते हैं, इन द मनी क्यों लेते हैं, जबकि मार्केट को मेरा टारगेट तो यहाँ का है। जैसे मेरा टारगेट उस दिन यहाँ का था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, तो मैंने इससे 100 पॉइंट ऊपर का ट्रेड लिया था। तो उसको भी मैं दिखाऊंगा चार्ट पे। पहले मैं आपको प्रॉपर जो चार्ट है, अगर आप चाहें तो इसकी क्वेरी कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, गो टू पे अगर जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप डेट डालेंगे 12 जुलाई 2024, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो आपको स्क्रीन में दिखे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी जो एंट्री थी वो एंट्री थी इस कैंडल के क्लोज होने के बाद। पहले ये, अब मैं 27 EMA और 9 EMA इसको मैं स्टॉक्स पे ट्राई कर चुका था कि मतलब ऐसे ऐसे करना है। मैं स्टॉक्स पे पहले ट्रेड करता था, ऑप्शन का मुझे नॉलेज नहीं था, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। तो मैंने भी ये सोचा कि हाँ भाई यहाँ पैसा कमाते हैं,
तो ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं कर रहा था, इससे पहले भी कर रहा था, प्रॉफिट भी हो रहा था, कभी 3,000, कभी 4,000, कभी 6,000 रुपये जा रहा था। लेकिन इस दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और ये मान के चलिए कि उस दिन यह लगा कि हाँ, मार्केट ऐसा ही होता है। मैं तो खाली पता नहीं क्यों छोटे छोटे ट्रेड ले रहा हूँ। मेरे डीमेट अकाउंट में 50,000 रुपये थे, और उस दिन फ्राइडे का दिन था, एक्सपायरी का दिन था। मैंने इस कैंडल के क्लोज होते ही एंट्री ली थी। जब मैंने इसके एंट्री लेते, मुझे नहीं पता था, क्योंकि वो लोग कहा करते थे कि 15-20 मिनट में आपको ट्रेड, अगर एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा तो 15 मिनट तक आप रुकिए, उसके बाद आप बाहर आ जाइए। तो वही चीज़ें मैंने भी की। अब मैं आपको ऑप्शन चार्ट दिखा रहा हूँ, जो मैंने ऑप्शन चार्ट उस दिन रखा हुआ था। ये ऑप्शन चार्ट है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने 80,600 का सीई है, डेट 12 जुलाई 2024 है। मैंने यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है। ये मेरी एंट्री होती है यहाँ पर, इस वाले एरिया पर। यहाँ पर ये 75 रुपीज़ का मुझे मिला होगा, और मैंने यहाँ पर 500 शेयर लिए थे। यानी कि मैंने जो ऑप्शन लिया था, कॉल ऑप्शन, वो 500 लिए थे, और मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होता है। और ये ब्रेकआउट नहीं हुआ था, ये भी नहीं पता कि ब्रेकआउट क्या होता है। मैंने सोचा कि ये ब्रेकआउट हो गया है, यहाँ का ब्रेकआउट हो गया है। 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट, 15 मिनट जैसे कैंडल क्लोज हुई, मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड काट दिया। और मेरा ट्रेड करता है 500 रुपये करीब में ट्रेड करता है, और मैंने 75 का लिया हुआ है। और कम से कम यह मान के चलिए कि यहाँ पर मुझे 2,38,000 रुपये मेरे पास आए थे। इस वाले ट्रेड पे मैंने 35,000 रुपये लगाए थे। उसके बाद दूसरी एंट्री मेरी इस वाली कैंडल पे होती है, जहाँ पे मैंने एरो लगा रखा है, और करीब यहाँ पर 50-60 हज़ार रुपये मुझे यहाँ पर भी मिलते हैं। और उस दिन मैं 3 लाख रुपए बनाता हूँ, और मैं बहुत खुश होता हूँ कि हाँ, ट्रेड तो ऐसा ही होता है। और उसी दिन से मेरे बर्बादी के सारे रास्ते उस दिन खुल चुके थे, और वहाँ से मेरी बर्बादी शुरू हुई थी। क्योंकि मैंने शाम को जाकर के जब उनके पीएनएल देखे, वो लोग लाइव, मतलब जो भी डाला होता है, लिया होता था, शाम को दिखाते थे एक स्क्रीनशॉट पे। तो मैं ये नहीं देखता था कि उन्होंने कितना कमा लिया, मैं ये देखता था कि उन्होंने कितना पैसा लगा करके इतना कमा रखा है। तो पता चला कि उन्होंने 15 लाख रुपए लगाए और 6 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया। और मैंने अपना जब आकलन किया तो पता चला कि मैंने तो 38,000 रुपये लगाए और 3 लाख रुपए कमाए। तो मैंने ये सोचा कि जिस दिन मैं 3 लाख रुपए लगाऊंगा तो स्वाभाविक सी बात है उस दिन मैं 15 लाख, मैं तो इनसे बहुत अच्छा ट्रेडर हूं। वही कारण रहा, दूसरे दिन से मैं 2 लाख 3 लाख से ट्रेड करता रहा, और मुझे बहुत अधिक नुकसान हुआ। मुझे ये नहीं पता डिसिप्लिन क्या होता है, मुझे ये नहीं पता रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। और मैं तो यही देख रहा था कि जिस दिन मैं 3 लाख लगाऊंगा तो एक ही दिन मेरे 15 लाख आ जाएंगे, तो मेरा सारा लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन वो लॉस रिकवर तो हुआ नहीं, और वो लॉस जो है बहुत ज़्यादा मेरा और गहराता चला गया, और नुकसान पे नुकसान होता रहा। तब जब मुझे लगा कि मेरी लिमिट से अधिक मेरा नुकसान हो गया है, तब जाकर के मैंने सीखना, समझना, अपने सारे चार्ट निकालने की कोशिश की, उनको समझने की कोशिश की। अगर कभी आप लोग को लगे कि मुझे उस पुराने चार्ट आप दिखाइए, तो मैं ज़रूर उनके स्क्रीनशॉट आप लोग को वीडियो में डाल के दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा कि हाँ, पुराने चार्ट दिखाइए जो अभी आपको नहीं मिलेंगे। मैं कम से कम कुछ भी नहीं तो ऑप्शन, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन के मेरे पास 4 से 5,000 चार्ट पड़े होंगे हर डेट वाइज के। सब कुछ वहाँ पे मैंने रखा हुआ है। लेकिन उसके बाद जाकर के मैंने सीखना शुरू किया, अपनी कमज़ोरी देखी कि मेरी कमज़ोरी क्या है, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ या नहीं हूँ। तो तब जाकर के आज मैं छोटे छोटे प्रॉफिट पर बाहर निकलता हूँ। लेकिन तब मैं छोटे प्रॉफिट पर नहीं निकलता था। तब मुझे ये पता था कि पैसा दोगुना होता है। 2 लाख रुपए लगाऊंगा तो 2 लाख रुपए आज बनने ही हैं। ये पता नहीं कि 2 लाख लगा करके 50,000 मिल रहे हैं तो सेटअप के अनुसार 50,000 लेकर के चले जाऊं, ऐसा नहीं सोचा। और लास्ट में जब मुझे मेरी नुकसान की भरपाई हुई, तब जा करके मैंने अब जा करके लिमिटेड चीज़ें करनी शुरू की, लिमिटेड डिसिप्लिन पर रहा। अगर मुझे एक बार प्रॉफिट हो जाता है, सुबह हो जाए, दिन में हो जाए, शाम को हो जाए, मुझे 50,000 रुपये मिल रहे हैं, मुझे 60,000 रुपये मिल रहे हैं, मुझे उतने में ही खुशी है। मुझे 80,000 रुपये मिल गए, अगर मैंने 1 लाख रुपये लगा रखे हैं और अगर उसके 2 लाख बन जाते हैं तो मेरे लिए वेल एंड गुड। लेकिन मैं एक स्पाइक पर जो मुझे मिलेगा मैं वहाँ पर रहूँगा। उसके बाद मार्केट कहाँ जा रहा है मुझे मतलब नहीं। और मैं किल स्विच मारता हूँ। चार्ट अगर लग भी जाता है तो चलो 12 बजे देख लिया, 1 बजे देख लिया, 2 बजे, मुझे पता होता है कि मेरा तो ट्रेड एग्जीक्यूट होना है नहीं, देख करके भी क्या कर लूँगा। तो इसलिए मैं अपना दूसरा काम करता हूँ। अगर आपको मेरे अनुभव से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरी एक ही प्रार्थना आप लोगों से है कि आप डिसिप्लिन पे रहिए। मार्केट डिसिप्लिन का पैसा देता है, रिस्क रिवॉर्ड का पैसा देता है। लालच करने वाले को और ओवर ट्रेडिंग वाले को मार्केट कभी पैसा नहीं देगा, उसे बर्बाद करके छोड़ेगा। बर्बादी का कारण मार्केट नहीं है, बर्बादी का कारण वो इंसान खुद है, वो ट्रेडर खुद है जो बर्बादी का कारण। मार्केट आपके बर्बादी का कारण हो ही नहीं सकता। मार्केट आपके सारी जो भी आपका डिसिप्लिन है उसका पैसा आपको देता है। अगर मैं नहीं लेता हूं तो ये मेरी गलती है। प्लीज़ लालच मत करिए, डिसिप्लिन पे रहिए, रिस्क रिवॉर्ड पे रहिए। मार्केट में 3 ही सेटअप बनते हैं। मैं हर बार बस एक ही चीज़ कहता हूँ कि मार्केट में 3 सेटअप बनते हैं, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या साइडवेज हो जाएगा। अब इतने में आप कितना लेना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है, आपके डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं यहाँ पर सपने नहीं, हकीकत बताने आया हूँ, हकीकत समझाने आया हूँ और आप लोग को हकीकत दिखाना चाहता हूँ। पीएनएल बिल्कुल नहीं दिखाना। मेरे पीएनएल से आपको कुछ नहीं होना, आपके पीएनएल से मुझे कुछ नहीं होना है। आप 10 लाख रुपए कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये आपका टैलेंट है। मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ, ये मेरा टैलेंट है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे ये बता दूँ, यहाँ पर एंट्री मारी होती और आपने 1 लाख रुपया लगाया होता और यहाँ से 70 लाख रुपए बन जाएंगे, ये मेरा सेटअप है, मैं आपको दे सकता हूँ। तो माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसे सपने कुछ भी नहीं दिखाने वाला हूँ। मेरा कोई सेटअप नहीं है, मेरे 3 ही सेटअप हैं। मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। उतने में मैं कितना निकालता हूँ, मेरा सेटअप कहाँ पर बन रहा है, मुझे कहाँ पर एंट्री मारनी है, ये मैंने डिसीजन लिया है। मैंने कहाँ बाहर निकलना है, ये मैंने डिसीजन लेना है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। अगर चैनल में नहीं हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन मत दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज़ एनालिसिस वीडियो जो डालता हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप अपने सेटअप के अनुसार समझने की कोशिश करिएगा कि मेरी एंट्री यहाँ पर क्यों गलत थी, क्यों सही थी और मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर क्या होना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच।